किया जा रहा है कि सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने कई दिन में सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र भी किया था। सूत्रों की माने तो महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट 5 से 6 दिन में धीरे धीरे करके लिखा था। अब सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट की औपचारिकता का इंतजार किया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद साफ हो जाएगा कि नरेंद्र गिरी ने ही ये लिखा था सुसाइड नोट या फिर नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से जुड़ी हुई। इलाहाबाद से सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था, जिसमें आरोपी आनंद गिरी के बारे में जिक्र था कि वो परेशान करता था। साथ ही आद्या तिवारी का भी नाम था, संदीप तिवारी का भी नाम था कि वो मानसिक तौर पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने ही कई दिन में सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र भी किया है। सूत्रों की माने तो महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट 5 से 6 दिन में धीरे धीरे करके लिखा था। अब सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट की औपचारिकता रह गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए और सवाल खड़े होने की वजह था वो सुसाइड नोट, जिस पर कई बड़े संतों ने कहा कि उतना बड़ा सुसाइड नोट वो नहीं लिख सकते, वो पढ़े लिखे नहीं। इसमें भी हवा दे दी कैलासानंद ने। उन्होंने कहा कि हम सबसे करीबी मित्र थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन शायद सच कुछ और है। हमारे साथ उनके मामा महेश सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ये बातें सही हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था? नहीं, मैं आज इन सब चीज़ों को चैनलों पर देख के बहुत ही व्यथित हुआ हूँ, इसलिए मैं आज टीवी के सामने आया हूँ। मैं 3 दिन से बिल्कुल सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों से कोई संबंध उनका रह नहीं गया था। लेकिन इन चीज़ों को देखा तो बिल्कुल गलत है। महंत जी का लालन पोषण सब मेरे घर पे हुआ, मेरे संरक्षण में हुआ। महंत जी मेरी गोदी में खेले। वो उनके नाना के द्वारा स्थापित एक विद्यालय है, सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज आमीपुर, गिरदकोट, हंडिया, प्रयागराज। वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल करने के बाद वो इंटर की परीक्षा दे रहे थे, तभी उनका बैंक मड़ियाहू की एक बैंक में एक शाखे में उनका नौकरी मिल गई। वो नौकरी करने चले गए। आपको लगता नहीं कि वो हाई स्कूल पास थे, बैंक की एक शाखा में नौकरी भी कर रहे थे, उनको लिखना पढ़ना था? क्या फोटो क्या लिया आपने? ये फोटो मेरे शादी के समय की है, महंत जी की, जो हमारी शादी में थे। जो है ये इस तरफ, ये महंत जी ये हैं, ये जो है। अच्छा, इधर खड़े हैं। कितनी उम्र थी उस समय? ये 12-13 साल के रहे होंगे। ये 12-13 साल के रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो आप एक चीज़ बताइए, इसमें भी कुछ लिया, क्या वो पढ़ना लिखना जानते थे? उनको लिखना पढ़ना आता था? जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ना लिखना खूब। आप एक चीज़ एक बार 78 या 77 के समय में बोर्ड की परीक्षाएं कैसी होती थी। हमारा जो वो कॉलेज है, इस कॉलेज के महंत जी संरक्षक भी थे। बाद में संरक्षक बने, जब सन्यासी होकर के आए, क्षेत्र की जनता ने बनाया, और मैं उसका प्रबंधक हूँ। महंत जी पढ़ते लिखते थे। हम उस समय, मैं तो बड़ा हो चुका था, लेकिन कॉलेज में डिबेट होता था, डिबेटों में भाग लेते थे। और इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है। महंत गिरी मौत मामले में सीबीआई जांच की बात की जा रही है। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अभी तक संत समाज से ये आवाज उठ रही थी। अजीत सिंह की खबर है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने की है। और इस मामले में संत समाज भी लगातार उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। लेकिन इस बीच एसआईटी की टीम गठित की गई थी, जो अलग अलग टीमों के जरिए इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन अब यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। महंत नरेंद्र गिरी मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई से करवाने के लिए जल्द ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिफारिश के लिए कदम उठा दिया है। अजीत हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, संत समाज की बात को तरजीह देते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लेने की ओर बढ़ती हुई यूपी सरकार जांच की मांग की गई है। देखिए, बिल्कुल सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने की, और गृह विभाग के पास पूरी रिपोर्ट है, जो एसआईटी जांच कर रही है। जो उसके 18 अधिकारी एसआईटी में शामिल थे, उन्होंने क्या जांच किया। जो 2 लोगों को जेल भेजा गया है आज, आनंद गिरी और आद्या तिवारी को, उनके बेटे संदीप तिवारी की गिरफ्तारी हुई। सारे डॉक्यूमेंट्स अब सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे। फिलहाल अवनीश अवस्थी जो एसीएस होम है, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दी गई है। लगातार डिमांड की जा रही थी। डिमांड के बाद यही मांग की जा रही थी कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। सुसाइड नोट क्या उन्होंने लिखा या किसी और ने लिखा, वो उसे भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जिस फंदे से उन्होंने फांसी लगाई थी, जिसमें उनका 100 लटकता हुआ मिला था, उसे भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब तक
10 घंटे की जो कॉल डिटेल है, 15 लोगों को हरिद्वार में फोन किया एसआईटी ने, उनसे पूछताछ की। तो अब जो कुछ है सारे डॉक्यूमेंट अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। जी अजीत, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अभी हम सुन रहे हैं कि उनके सुसाइड लेटर पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि वो लेटर उन्होंने कई दिनों में खुद लिखा था, और अभी भी लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिस पर जवाब मिलने बाकी हैं। और न सिर्फ संत समाज बल्कि उनके अनुयायी और जो भी उन्हें जानते थे वो चाहते हैं कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। अजीत, देखिए बिल्कुल, जो सुसाइड नोट मिला पुलिस सूत्रों के बड़े अधिकारियों के मुताबिक ये सुसाइड नोट खुद नरेंद्र गिरी ने लिखा था। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है ये सरकार की तरफ से हैंडओवर होगा सीबीआई को, और पूरे मामले को अब सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। जो उनका सुसाइड नोट है, ये भी बात सामने आई कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे उन्होंने उनके सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आई कि सुसाइड नोट खुद नरेंद्र गिरी ने लिखा था। तो उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उनके मामा ने कहा कि वो पढ़े लिखे थे, जो लोग कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको लिखना पढ़ना नहीं जानता, उस पर विराम लगा और कहा हाई स्कूल तक उनके पास पढ़े। तो अब इस पूरे मसले को सीबीआई करेगी, जांच करेगी, क्योंकि जब सीबीआई की टीम इंटर करती है तो एक अलग तरीके से जांच करती है, उनकी अलग अलग टीमें जांच करती है। और अब महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संस्तुति पत्र भी भेज दिया गया। तो अब सब कुछ सीबीआई के हाथ चला गया। अब सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करेगी, क्या महंत नरेंद्र गिरी ने वाकई में आत्महत्या की है, जो उनका फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला था। इन सब को लेकर कई सारे सवाल हैं, उसके जवाब सीबीआई को सिफारिश की गई है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से सीबीआई के सामने होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि घटना के कुछ घंटे के बाद की इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो सीबीआई के हाथ से नहीं हो पाई है। देखिए बिल्कुल, सीबीआई की घटना के कुछ घंटे बाद ही इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके सारे तार सामने आते हैं। लेकिन उस वक्त प्रयागराज की पुलिस पहुंच गई थी, जो वहां सुसाइड नोट मिला था उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जो महंत नरेंद्र गिरी की मोबाइल से जो वीडियो 2 मिनट से अधिक का बरामद हुआ उसे जांच के लिए भेजा गया। उनके मोबाइल को सील कर दिया गया। और उस वक्त सुशील पुष्कर और धनंजय 3 उनके शिष्य मौजूद थे, उनसे पूछताछ की गई है। उनके बयान के आधार पर एसआईटी जांच को आगे बढ़ा रही। इसके अलावा अद्या तिवारी, आनंद गिरी और संदीप तिवारी, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 को जेल भेजा जा चुका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका, और संदीप तिवारी को कल कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। तो इस सबसे बड़े हाई प्रोफाइल मामले यानी आत्महत्या की जो मिस्ट्री थी, पीएम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पीएम रिपोर्ट में कहा गया कि बी का निशान है, शरीर पर कोई चोट नहीं है, 3 से 3:30 बजे के बीच उनकी मौत हुई है। तो इन सब बिंदुओं को अब सीबीआई जांच करेगी, और जितनी जांच आगे बढ़ी है, चाहे एसआईटी, प्रयागराज पुलिस कर रही हो, बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं, ये सारी जांच और जो इनके दस्तावेज और साक्ष्य हैं वो सब सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस दरमियान उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी एक विवाद हो रहा है। ये भी महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद के पीछे की वजह क्या है, क्या उसका भी कोई जुड़ाव उनकी सुसाइड से तो नहीं है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बयान आ रहे हैं प्रीति, उसमें उत्तराधिकार को लेकर भी सवाल खड़े रहे। जिस तरह अभी उनके मामा से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र गिरी को नहीं पसंद करते थे और वो बलबीर गिरी को भी नहीं जानते, लेकिन बड़ी संपत्ति है, अकूत संपत्ति का मालिक है मठ, तो लिहाजा बलबीर गिरी उसके उत्तराधिकारी न बन पाए, इसके पीछे भी बड़े लोगों की मंशा होती है। क्योंकि कैलासानंद ने कहा कि वो छोटा है, शिष्य है, उसको हम देख लेंगे, क्या बनाएंगे, अखाड़ा परिषद तय करेगा। तो एक संपत्ति विवाद भी, और ये पूरी कहानी प्रीति संपत्ति विवाद से शुरू हुई थी मई में, और तब मई में जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का विवाद हुआ था तो कई सारे लोग इस पूरे मामले की मध्यस्थता कर रहे थे। तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने हरिद्वार के भी 15 लोगों को बुलाया पूछताछ के लिए, जिनको आज फोन कॉल्स गई थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी जांच को सीबीआई अपने तरीके से जांच करेगी, अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, और एक एक तथ्य को अलग तरीके से, क्योंकि सीबीआई की जांच करने का तरीका पुलिस के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। प्रीति, अजीत, तो ये पूरा प्रोसेस सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का कब तक शुरू हो पाने की उम्मीद है? देखिए, अब से आधे घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संस्तुति के बाद गृह विभाग के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने संस्तुति पत्र केंद्र को भेज दिया सीबीआई जांच की संस्तुति के साथ। अब ये देखना होगा कि अगले, कहा ही जा रहा, जो हमारे पास खबर है कि अगले 24 घंटे में सीबीआई पूरे मामले को हैंडओवर कर लेगी और वो शायद प्रयागराज सीधे पहुंच जाएगी। तो सीबीआई के प्रयागराज पहुंचते ही इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आएगा। सीबीआई नए तरीके से पूछताछ करेगी, उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जो उनके साथ थे, उनसे भी पूछताछ होगी जो उनके विरोध में थे, और जो पुलिस ने अब तक अपनी जांच की है वो पूरी जांच रिपोर्ट सीबीआई को हैंडओवर करेगी। सारे
कागजात, सबूत, दस्तावेज, साक्ष्य जो अब तक एसआईटी के पास है, जो क्राइम ब्रांच के पास है, उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो आनंद गिरी और आद्या तिवारी जिनको जेल भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, आज उनसे जेल में भी पूछताछ करने सीबीआई जाएगी। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल सुबह संत समाज के लिए एक नई सुबह होगी। भले ही उनके चहेते महंत नरेंद्र गिरी उनके बीच नहीं रहे, लेकिन जिस मांग को वो उठा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग को, कम से कम उस ओर एक कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनके लिए बहुत बड़ा सुकून होगा। देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो उनका यही कहना था कि दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई जांच पर हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जिस तरह जांच आगे बढ़ रही थी उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि जो बलबीर गिरी है उनकी तरफ से, जो उनके समर्थक है, उन्होंने ये जरूर बात कही थी कि ये पूरा मसला जांच होना चाहिए, सच्ची जांच होना चाहिए, हमको सरकार पर भरोसा। लेकिन जिस तरह लगातार जो उनके अनुयायी थे, भक्त थे, बड़े बड़े संत थे, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने आखिरकार ये फैसला ले लिया प्रीति। और जब सीएम यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास साक्ष्य बहुत है, हमने एकत्रित कर लिया, अनर्गल बयानबाजी इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। तो जब एक संत होकर, मुख्यमंत्री होकर सीएम ने पहले ही कर दिया था, लेकिन जिस तरह से मांग हो रही थी उसको देखते हुए आज सीएम ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। पर प्रायर एविडेंस की कमी से किस तरह से सीबीआई को जूझना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। वो महंत के शव को वहां पंखे से नीचे उतारने की बात हो, या फिर सबसे पहले जिन्होंने उनको देखा, उनको किन सर्कमस्टांसेस में देखा, एक तस्वीर सामने नहीं आई, वो बाद में जब लेटे हुए थे उसकी तस्वीर केवल सामने आई। कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो सीबीआई को इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आने वाली है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, शुरुआत उसी जगह से होगी जिस वक्त उनका मोबाइल फोन बंद था। जो अब तक जांच में बात सामने आई जिसमें कहा जा रहा था कि महंत नरेंद्र गिरी ऊपर गए, जब कमरे में गए अपने सिस्टर से उन्होंने कहा कि आज वो चाय 3 बजे नहीं पियेंगे, लेट पियेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, उन्हें कोई जगाए नहीं। लेकिन जब 5 बजे तक वो नहीं जगे, उनके सिस्टर ने उनको फोन कॉल्स किए तो उनके फोन बंद आ रहे थे, जिसके बाद उस दरवाजे को धनंजय, सुशील और पुष्कर, वहाँ जो 3 उनके शिष्य थे, उन्होंने उस दरवाजे को कुंडी तोड़ी। उनको जब कुंडी तोड़ी तो उनके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि उनका 100 फंदे से लटका मिला और आनंद फानंद में उन्होंने उसको काटकर नीचे उतारा। आईजी प्रयागराज इलाहाबाद, जो आईजी प्रयागराज है कविन प्रताप सिंह, उनके मुताबिक ये जब पुलिस पहुंची तो उनके शव को जमीन पर लिटाया जा चुका था, रस्सी वहां मौजूद थी, जिसे फौरन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, मोबाइल कब्जे में ले लिया था और सुसाइड नोट वहां पर बरामद हुआ था। तो प्रथम दृष्टया इन लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी जो सबसे पहले गवाह है, जिन्होंने दरवाजे खोले, यानी कुंडी तोड़कर जो अंदर गए, जिन्होंने उनके शव को नीचे उतारा फंदे से, उन सब से पूछताछ होगी। यानी इसीलिए मैंने पहले कहा प्रीति कि इसमें जो विरोधी पक्ष है वो भी और जो उनके साथ के पक्ष हैं, उनके शिष्य, दोनों से पूछताछ होगी, वो बराबर पूछताछ होगी। और एक और बात जो अभी लगातार पहले तौर पर सामने आ रही है वो ये कि इस सुसाइड नोट को महंत नरेंद्र गिरी ने कई दिनों में लिखा और कई दिनों में लिखकर अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बयां किया। और ऐसे में मुमकिन है कि सीबीआई इस ओर भी अपने जांच को बढ़ाए कि क्या कभी किसी ने उन्हें लिखते हुए देखा कुछ कागज पर, थोड़ी ही देर के लिए वो भी आदमी तलाशा जाएगा इस पूरे कवायद में। देखिए, बिल्कुल उस आदमी की तलाश होगी जिसने कभी भी महंत नरेंद्र गिरी को लिखते पढ़ते हुए देखा, और जैसे उनके मामा महेश मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो लिखना पढ़ना जानते थे, तो उसकी भी तलाश की जा रही है। और जितने भी उन्होंने कहीं पत्र दिया, अखाड़ा परिषद की तरफ से दिया, संतों की समस्याओं को लेकर दिया, क्योंकि वो लगातार अपनी आवाज के लिए, प्रखर आवाज के लिए माने जाते थे, हमेशा मुख्यमंत्री के पास जाते थे, समस्याएं कहते थे, चाहे कुंभ का मसला हो, तो उन सब की जांच होगी। और जो लोग जानते हैं कि वो पढ़े लिखे, जैसे उनके मामा कह रहे थे कि पढ़े लिखे हैं, जो अब तक ये आरोप लग रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, वो गलत है। और जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो संपत्ति का लालच की तरफ लगा रहे हैं। प्रीति, अजीत, इस पूरे मामले में अभी तक 2 हिस्से सामने आ रहे हैं। एक तबका जो ये मान रहा है कि सुसाइड हुई है, उन्होंने सुसाइड किया और वो सुसाइड नोट सही है, लेकिन एक बड़ा तबका है संत समाज का जो इस सुसाइड लेटर को ही सिरे से खारिज कर रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि महंत की मौत के बाद एक बड़ा विवाद है जो उनकी अकूत संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जो कुछ ऐसे राज से जुड़ा हुआ है जो सामने आ जाए तो शायद बहुतों का जो चेहरा है वो बेनकाब हो सकता है। देखिए, बिल्कुल संपत्ति विवाद बड़ा विषय है और संपत्ति विवाद को लेकर, पैसे को लेकर ही महंत नरेंद्र गिरी का आनंद गिरी से विवाद हुआ था, जिसके बाद वो लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा था, पैसे मांग रहा था, कभी पेट्रोल पंप के नाम पर, कभी विदेश जाने के नाम पर, कभी संपत्ति खरीदने के नाम पर। और इसीलिए आनंद गिरी ने सबसे पहले कहा कि कई सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, जिनको करोड़ों को घर गिफ्ट दिया गया, आजमगढ़ में 8 करोड़ का घर गिफ्ट कर दिया गया। तो मूल जो विवाद है वो संपत्ति और पैसे का ही विवाद है, तो उस तरफ भी सीबीआई की दृष्टि जाएगी। और अब यकीन मान के चलिए कि सीबीआई अपने तरीके
तरीके से जांच करेगी और अब तक जांच जहां तक गई है एसआईटी से लेकर पुलिस तक, वो सारे कागजात, वो सारे सबूत सीबीआई को हैंड ओवर किए जाएंगे और जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं। अजीत, सर्वेश भी जुड़ गए हमारे साथ, सर्वेश भी जुड़ गए हैं। सर्वेश, प्रयागराज में आप मौजूद हैं और इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या दे सकते हैं आप? देखिए, इस वक्त जब ये जानकारी आई है, साधु संत पहले से मांग कर रहे थे कि इस मामले को राज्य सरकार सीबीआई को सौंपे, क्योंकि किसी भी साधु संत को यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी टीम गठित की गई थी। सीओ अजीत सिंह चौहान की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कमेटी गठित थी। उसने आज कोर्ट में 2 आरोपियों को पेश भी किया था और कुछ साक्ष्य भी जो है पेश किए गए थे, जिसको कोर्ट ने सील कर दिया है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी के 2 मोबाइल, इसके साथ ही साथ सुसाइड लेटर, एक चाकू और इसके साथ साथ जिस नायलॉन की रस्सी से उन्होंने फंदा लगाया था, उस रस्सी को भी कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे सीजीएम ने सील करा दिया था। अब ये सारे जो साक्ष्य है, क्योंकि ये जांच अब सीबीआई को ट्रांसफर हो रही है, तो कोर्ट से रिलीज कराने होंगे। ये सारे साक्ष्य अब सीबीआई के पास जाएंगे, तो सीबीआई इसमें नए सिरे से जहां तक एसआईटी ने जांच की है उसके आगे की जांच करेगी। जो भी लोग संदेह के घेरे में होंगे उनसे पूछताछ करेगी। इसमें सबसे पहले सीबीआई केस रजिस्टर करती है, तो सीबीआई सबसे पहले इसमें केस रजिस्टर करेगी और जो केस रजिस्टर किया जाएगा उसके विवेचना एसआईटी करेगी। जी सर्वेश, लेकिन जैसा लगातार एक गुरु और शिष्य के संबंध की हम बात करें, आनंद गिरी की बात नहीं कर रही मैं, मठ में रह रहे शिष्यों के बीच में महंत, जैसा भी लगातार कहा जा रहा है कि नायलॉन की रस्सी मंगवाई जाती है, रोजाना जो काम होते हैं उससे हटकर कोई काम होता है तो वो बहुत ज्यादा नोटिस होता है। तो ऐसे में कोई ना कोई शिष्य जरूर सीबीआई के हत्थे चढ़ेगा जो राज उगल सकता है या जानकारी दे सकता है कि हाँ, इस तरह के संकेत मिल रहे थे जो रोजाना के कार्यों से अलग थे। जी देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी उनके शिष्यों से बात हुई है। जिस शिष्य ने रस्सी खरीद कर लाई थी उससे बात हुई थी। एक्चुअली वो रस्सी कम नहीं मंगाई गई थी कि किसी को ये लगे कि 10-12 मीटर रस्सी है और वो फांसी का फंदा बनाने के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने मंगाया हो। हमारी जिस शिष्य से बात हुई थी उस शिष्य ने ये बताया है कि महंत नरेंद्र गिरी तमाम सामान, कोई छोटी मोटी दवाएं, कोई अन्य चीज उससे मंगाया करते थे। उन्होंने छत पर कपड़े सुखाने के लिए 500 रुपए की नायलॉन की काफी बड़ी रस्सी मंगाई थी। इसलिए उस व्यक्ति का शक इस पर नहीं गया कि वो किसी तरह का आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। और महाराज जी के पास जो उनके सहकर्मी थे, ये कह सकते हैं, वो ज्यादा नजदीक नहीं जाते थे, ज्यादा उनसे घुले मिले नहीं थे, वो सेवक के रूप में थे, तो उतना ही सुनते थे जितना महंत जी कहते थे। जगत गुरु परमहंस दास जी सर्वेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगत गुरु परमहंस दास जी, अब जानकारी आ रही है कि यूपी सरकार ने सिफारिश कर दी है सीबीआई की, और दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष सामने आ रहा है वो ये कि सुसाइड लेटर महंत नरेंद्र गिरी जी ने ही लिखा था और कई दिनों में लिखा था। ये देखिए, सभी साधु संतों की ये मांग रही है कि सीबीआई जांच हो, तो ये मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने लोगों की भावनाओं को समझा। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक हम लोगों को विश्वास नहीं होगा कि महंत नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और इतने बड़े संत हो करके और सुसाइड कर लेना, तो वो जब तक हम लोग अंतिम, जब सीबीआई जांच के बाद में खुलासा होगा, इसके बाद ही हम ये मानने को तैयार हैं कि वो मर्डर था या आत्महत्या। तो ये है, यूपी गवर्नमेंट ने जो किया है ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जो है तो खुलासा हो जाएगा। और जो सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट को हम लोगों ने देखा है तो उनके जो सिग्नेचर है तो कहीं महंत लिखा है, कहीं सिर्फ अम्मा लिखा है, जबकि सिग्नेचर कोई भी करता है सिग्नेचर एक जैसा होना चाहिए। तो हम लोग ये जो एसआईटी की टीम गठित हुई है इसका जो है हम लोग मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये जो तफ्तीश आ रही है जिसमें सुसाइड नोट ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 दिनों में लिखा गया और ये बाकायदा बताया गया है कि इसे खुद महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम कह रही है, अब बस इसे औपचारिक होना बाकी रह गया है। अब 5 से 6 दिन में जो लिखा गया तो वहाँ कोई कैमरा तो लगा नहीं था कि वहाँ ये कैसे वो कह सकते हैं, वो तो राइटिंग का, फॉरेंसिक जांच में केवल राइटिंग का पता लगता है। और ये 5 से 6 दिन में ये लिखा गया, ये जो है ये सब बातें जो है पक्षपातपूर्ण है। तो आपको लगता है कि ये किसी और ने लिखा है? ये देखिए, जिस तरह से उसमें सुसाइड नोट में है कि हमारे उत्तराधिकारी को फलाने को बनाया जाए, फलाने को बनाया जाए, या ये जिस तरह से वो 14 पन्ने का जो सुसाइड नोट है, ये सब बातें जो है ये बिल्कुल और संशय को बढ़ा रही हैं। और सही में तो
सबसे पहले जांच उनकी होनी चाहिए जिसमें उसमें लिखा गया है कि इसको हमारा उत्तराधिकारी बनाया जाए। वो पता नहीं, हो सकता है वो संपत्ति हड़पने के लिए कुछ बड़ा ड्रामा किया गया हो। और वैसे भी जो उत्तराधिकारी हैं, देखिए कई बार कैसा होता है कि लोग तो साइन करा लेते हैं, बाद में अपना कहीं किसी से लिखवा लिए, वो लिखते थे ही नहीं। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि अब जब सीबीआई जांच होगी तो इसके बाद में उसका जो आएगा तो फिर हम लोग उसको मान लेंगे कि मर्डर है या आत्महत्या है, क्या है, इसके बाद हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन परमहंस दास जी बात यहीं तक नहीं है। बात यह है कि महंत नरेंद्र गिरी के फोन से कुछ वीडियो भी बरामद हुए हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि आनंद गिरी किस तरह से उन्हें परेशान कर रहा था। बहरहाल ये सब जो बातें हैं वो जांच का विषय है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपको इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज दे दें। महंत नरेंद्र गिरी मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और साथ ही जो उनका सुसाइड नोट था उसमें ये जानकारी मिल रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बता रही है कि 5 से 6 दिनों में उन्होंने ये लेटर धीरे धीरे लिखा है। अब सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट की औपचारिकता का इंतजार है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद साफ हो जाएगा कि नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था सुसाइड नोट या फिर नहीं।